अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेहत स्टार चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ मौजूद हैं। मलून खातून उस्मान साहब से कहती हैं कि हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, मुश्किलात रोज़ रोज़ बढ़ती ही जाती हैं। एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ इसमेहान सुल्ताना है। तो जवाब में उस्मान साहब कहते हैं कि आप ठीक कहती हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो बाला खातून कहती हैं कि हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो उस्मान साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि क्या आग तामूर राज़ी हैं। तो आशा खातून कहती हैं जी हाँ मेरे सरदार, वो राज़ी हैं। अगर आप राज़ी हैं तो वो भी राज़ी हैं। अभी ये बात कर रहे होते हैं तो आग तामूर वहीं पर आ जाता है और कहता है उस्मान साहब, गर्मियाना और गरासियों ने हमारे साथ तजारत बंद कर दी है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि क्या उनके साथ हमारी तजारत शुरू हुई थी जो उनके कहने पर तजारत ख़त्म हो जाएगी। इन बातों के बाद उस्मान साहब आग तमूर से कहते हैं कि मेरे साथ आओ, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ड्रामे के दूसरे मंजर में जैर कुताई और अलकन खातून कोकरनसार के इलाके में एक सराय में खाना खाते हैं। तो अलकन खातून जैर कुताई से कहती है कि मुझे जासूस बनना था, लेकिन अभी तक मैंने कोई काम भी नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने बाला खातून से कहा था कि मैं अकेले ही जाऊंगी। ये सब बातें सुनने के बाद जैर कुताई कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ना आती तो फिर किसके साथ आती। तो अलकन खातून कहती हैं कि किसी के साथ भी आ जाती, लेकिन तुम्हारे साथ ना आती। जैर कुताई किचन के बावर्चियों की तरफ देख कर कहता है कि वो मुझे मिल गया, मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया है। दूसरी तरफ उस्मान साहब आग तमूर से कहते हैं कि क्या तुम्हें अलचिचक पर बुरा भरोसा है, क्या तुम्हें उसकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मोहब्बत गलती बर्दाश्त नहीं करती और माफ़ भी नहीं करती। इस पर आग तमूर कहता है कि मुझे तो उसकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा था, मगर मेरी ही गलती थी, मैंने अलचिचक को बहुत बुरी तकलीफ दी है। ये सुनने के बाद उस्मान साहब आग तमूर से कहता है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना होगा, उसका ताकुब करना होगा। ये सुनने के बाद आग तमूर कहता है कि दोबारा कोई गलती नहीं होगी चचा जान, मैंने अलचिचक से बात कर ली है, उसने मुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं कि ठीक है, हम भी अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। ये सुनने के बाद आग तमूर कहता है कि लेकिन उक्तम साहब, इसमेहान सुल्ताना के साथ में ये शादी होने के बाद हम आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे, क्या आप इस रिश्ते से परेशान हैं। उस्मान साहब इसकी बात काटते हुए कहते हैं नहीं, जो ज़रूरी होगा मैं वो करूँगा। जंगल के मंजर में ओलिव अपने सिपाहियों के साथ उनसे कहता है कि अंगोल से आने वाली खून की बदबू उस्मान के नाक को जला के राख कर देगी। हमने जो कुछ भी उस्मान की वजह से खोया है, हम उन सब का बदला लेंगे। अब हम सब मजबूत हैं और इसी ताकत के मुस्तहिक थे। अभी ये बातचीत चल रही होती है कि बेअंदर अपने आदमियों के साथ आता है। उसे देखते ही ओलिव कहता है कि ये हमारा खास दोस्त आ गया और ओलिव को सोने का एक संदूक दिखाता है। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। उसके सामने हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर हकीकत में हम एक दूसरे के दोस्त होंगे। मैं तुम्हें अंगोल हासिल करने के लिए हर चीज़ दूंगा, मगर ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। ये सुनने के बाद ओलिव कहता है कि मैं सारी बात समझ गया। इसका मतलब ये है कि इसमेहान सुल्ताना ने तुम्हारी सदाकत खो दी है। बेअंदर कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। वो समझती है कि मैं अहमक हूँ, लेकिन मैं अब इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तुम और मैं एक अजीम शराकत दारी बनाएंगे। ओलिव कहता है कि इसमेहान सुल्ताना के आने से पहले हम शराकत दार ही थे, मगर उसके आने के बाद उसने हमें अपने मातहत कर लिया। बेअंदर कहता है कि उस्मान आग तमूर के लिए चीचक का हाथ मांगने के लिए जा रहा है। उसके जवाब में फ्रंक कहती है कि क्या ये वही अलचीचक है जिसकी शादी तुमसे होने वाली थी। तो बेअंदर कहता है कि ठहरो खातून, दुल्हन अभी अपने घर से रुखसत नहीं हुई, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होगा। ओलिव कहता है कि वहाँ कौन कौन जाएगा। तो जवाब में बेअंदर कहता है कि इसमेहान तुर्कत समेत बाकी सब लोग जाएंगे, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना है। और ओलिव की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ओलिव भी अपना हाथ मिलाते हुए ये कहता है कि मैं अंगोल लेकर ही छोड़ूंगा। इधर जैर कुताई और अलकन अपना हुलिया तब्दील करके कोकरनसार की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में वो अपनी हालत मट्टी से बिगाड़ कर एक जगह जाते हैं। फिर एक आदमी अपनी खातून के साथ एक घोड़ा गाड़ी पर सामने से आ रहा होता है। जैर कुताई से देखते ही रोने लगता है कि उन्होंने हमारे सराय पर हमला कर दिया और हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। मैं और मेरी बाजी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। आप हमारी मदद करें, हमें कोकरनसार तक पहुँचा दें। जंगल के मंजर में उस्मान साहब अपने घर वालों और सिपाहियों के साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि मंगोलों को ख़त्म करना है हमें, जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया, इसलिए हम अपने कबाइल और सरजमीन की हिफाजत
बड़ी एहतियात के साथ करेंगे। ये सुनने के बाद तुर्कत कहता है कि ग्वालची की मौत के बाद मंगोल यहाँ पर आएंगे, लेकिन शादी का क्या होगा? उस्मान साहब कहते हैं कि ओक्तम साहब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शादी भी उनके खेल का एक हिस्सा है। जब हम उन सब के बारे में जान जाएंगे तो फातेह होंगे। आग तमूर कहता है कि अगर वो मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं, तो हमें घात में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन सब को मार दूंगा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर हम सब मिलकर उनसे बदला लेंगे। आप मुझे बताएं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ये सुनने के बाद मलहून खातून कहती हैं और अपने हाथ में खंजर उस्मान साहब की तरफ करती और दिखाती हैं कि हम हमेशा से तैयार रहते हैं। बाला खातून कहती हैं कि हम अपने हथियार के बगैर सांस भी नहीं लेते। आओ चलते हैं और अलचिचक को जाकर ले आते हैं, और अगर उन्होंने हमारे साथ खेल खेला तो उन सब की जानें ले लेंगी। आशा खातून ये कहती हैं कि सिपाही जो तहाइफ लेकर आएंगे वो भी मसल्ला होंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि माशाल्लाह, ये कहकर वहां से रवाना हो जाते हैं। ड्रामे के दूसरे मंजर में इस्फहान सुल्ताना अपने सिपाहियों के साथ मारमरान किले में पहुंचती हैं। उक्तम साहब उनको खुशामदीद कहते हैं और अपने साथ अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ ओलफ अपने सिपाहियों से कहता है कि हमने दुश्मन के वतन पर अपना पंजा गाड़ लिया है। अब हमें इस वतन को अपना वतन बनाना है। अंगोल को हम अपना घर बनाएंगे और इसके लिए हम अपनी जानें तक कुर्बान कर देंगे। सबसे पहले हम शुमाल की तरफ से आने वालों को दफा करेंगे, उन्हें जमीन और ईसा का नूर देंगे। तमाम सिपाही नारा लगाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं ओलिफ। इसी वक्त दान अपने घोड़े पर सवार वहां पर आता है। ओलिफ उसे कहता है, दान, क्या तुमने आग लगा दी? दान कहता है, जी, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक लगा दी। अंगोल और उसके आसपास के इलाकों में आग लगा दी है। ओलिफ कहता है कि बहुत खूब। अब जैसे ही अंगोल के सिपाही आग बुझाने के लिए बाहर आएंगे तो हम फौरी तौर पर अंदर दाखिल हो जाएंगे और उनको मारेंगे। दूसरी तरफ अलचिचक अपने कमरे में मौजूद होती है तो बेंगी खतून भी वहीं पर आ जाती है। मेरी बेटी, आखिरकार तुमने अपनी चाहत को पा ही लिया। अलचिचक मुस्कुराती है और कहती है कि वालदा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अब तक ये समझ नहीं पाई कि आपने अपना इरादा क्यों बदला। क्या आप वाकई मेरी शादी से राजी हैं? तो बेंगी खातून कहती हैं कि मेरा दिमाग राजी नहीं है, मगर दिल मुतमिन है। जब तुमने अपनी गर्दन पर खंजर रखा था तो मैं उस दिन से ही डर गई हूँ और मैंने अपना इरादा बदल लिया है। यह सुनकर अलचिचक खुशी से अपनी वालदा को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। बेंगे खतून कहती हैं कि ये ख्वाब नहीं है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अब तैयारियां शुरू करो। अलचिचक वहां से चली जाती है। इसके जाते ही बेंगे खातून कहती हैं, मैं सिर्फ अभी के लिए राजी हूँ। दूसरी तरफ उस्मान साहब तमाम घर वालों के साथ मरमर जंग किले के बाहर पहुंचते हैं और बुरान से कहते हैं कि सिपाहियों को दरवाजे के इर्द गिर्द रखो, हम नहीं जानते कि इस्फहान सुल्ताना अब क्या करेगी। ये कहकर सब लोग किले के अंदर दाखिल होते हैं। एक कमरे में उक्तम साहब, इस्फहान सुल्ताना, बेंगे खातून मौजूद थे। इसी दौरान उस्मान साहब अपने खानदान के साथ कमरे में दाखिल होते हैं। उक्तम साहब उस्मान को सलाम पेश करते हैं। इस्फहान सुल्ताना कहती हैं कि उस्मान, आखिर हम एक अच्छे मकसद के लिए जमा हो ही गए। उस्मान साहब कहते हैं कि खैर और शर दोनों अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। तो इस्फहान सुल्ताना कहती हैं, कुंता कोजुनूस के मामले के बाद पहली मर्तबा आप आज़ाद आदमी के तौर पर मरमर जंग किले में आए हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि आपने ठीक कहा। जब मरमर जंग किले में पहली मर्तबा में आया था तो मेरे हाथ में तलवार थी। अब मैं उस मरमर जंग किले में आया हूँ जिसकी मालिक आप हैं। ये किला मैंने उक्तम साहब को दिया था। ये सुनने के बाद इस्फहान सुल्ताना कहती हैं कि अब हम एक दूसरे के खिलाफ अपनी तलवारें नहीं चलाएंगे, अब ये तलवारें दुश्मनों के खिलाफ चलेंगी। और सब लोग बैठ जाते हैं। मजीद अब